बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज मंगल है और मैं फिर अडियाला जेल के बाहर फैक्ट्री नाके पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो है वो बानी पीटीआई की जो बहनें हैं वो यहाँ पे धरने पे बैठी हैं और हर मंगल को वो बैठती हैं। मैं आपको बैक साइड पे दिखा सकता हूँ, वो एक छोटा सा धरनी जो भी सिट एंड कहे। टोटल इतने लोग हैं, पहले तो फिर भी कुछ लोग आते थे, अब तो वो 2 दर्जन 3 दर्जन वाली स्टोरी फिर से वापस आ गई है। यानी कि ये जो लोग आप देख रहे हैं, वो ट्रक है, गाड़ियां भी आज गुजर रही हैं, रास्ता भी आज बंद नहीं है। और एक साइड अगरचे बंद है लेकिन सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, और बाकी जो एक साइड है वो वहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो गुजर रही हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अब इसमें वजह क्या है, रीज़न क्या है कि पीटीआई के लोग यहाँ पे ना होने के बराबर हैं। और ऐन उस लम्हे में, ऐन उस सूरत में जब तहरीक इंसाफ की जानिब से और ख़ुसूसन मैडम हलीमा की जानिब से, अब तो वो खुद लीड कर रही है ना, क्या आप उसे कहते हो कि स्ट्रीट मूवमेंट्स के मनाज़र आपने देखे होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जाके जिस तरीके से वो मोबिलाइज़ कर रही हैं, एबटाबाद हज़ारा वाली साइड पे भी आपने देखा होगा। और उसके बाद जो है वो सवात में, चतराल में, ये सारा कुछ। तो उसके बावजूद यहाँ पे लोग नहीं आ रहे। लेकिन अब हकीकत आपको बतलाता हूँ, तो उसमें मुझे ये भी है कि मैडम हलीमा ने कहा था कि अब यहाँ पे किसी के आने की ज़रूरत नहीं है। जो रेगुलर लोग आते हैं शायद वही आ रहे हैं इस वजह से। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि मैडम नूरीन के ख़िलाफ़ तो एक पहले एफआईआर दर्ज हो गई है, जो उनका मुतनाज़िया बयान था, जो रियासत मुखालिफ बयानिया उन्होंने दिया, जिसको इंडियन चैनल ने उठाया। और वो बयानिया जिसमें मार्का हक़ से मुतल्लिक़ उन्होंने बात की थी, और उस पर उनका ये था कि वो एक हमारी घर की गुफ्तगू थी, लेकिन वो तो पॉडकास्ट था, वो तो एक इंटरव्यू हो रहा था। तो बहरहाल उसके ऊपर जो है वो एफआईआर जो है वो हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ मायूसी भी है। मैडम नूरीन से जब ये पूछा गया कि यहाँ पे तो लोग नहीं आते, तो उन्होंने कहा कि अब पीटीआई में वो जिन लोगों ने सियासत करनी है उनको यहाँ आना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि खान साहब ने अपनी पार्टी दूसरों के हवाले की, और जिनके हवाले की है वो भी अब खान से मुखलिस नहीं है, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं आते। एक चीज़ है। दूसरा ये है कि मैडम हलीमा पर जो है आज उनसे ये सवाल हुआ, और मैं आपको उसकी रीज़न भी बता देता हूँ कि जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अज़ला में, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्स में, चतराल, सवात और ये फिर हज़ारा वाली साइड पे उसने जो है वो पब्लिक गैदरिंग्स, रैलियों से वो खिताब भी किए। लेकिन वहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ें, कुछ मनाज़र ऐसे मिले हैं कि पीटीआई के वोटर्स पीछे जो है वो पूछने पे मजबूर हो गए कि आप तो यहाँ पे आई हैं, लेकिन आपके अरकान असम्बली नहीं है, और आपके अरकान कौमी असम्बली, सेनेट, जिनको आपने टिकटें दी, जिनको नवाजा, वो नहीं है, क्या वो किराए के टट्टू हैं? ये लफ्ज़ बाकायदा मैडम हलीमा के सामने बोला गया। तो उनसे ये ऐसे सवालात जो है वो भी होते रहे या होते हैं। आईना दिखाने की भी कोशिश की जाती है, वो भी वोटर्स की जानिब से, वोटर्स का राइट होता है। बहरहाल एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि पीटीआई की जो पॉलिटिकल जो क़यादत है वो मंजरनामे पे नहीं है, वो कहीं पे भी नहीं है। अब स्ट्रीट मूवमेंट की बात है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सुहेल अफरीदी पे लगी थी, वो भी हमें नज़र नहीं आ रहे। और इस वाले से मैडम हलीमा जो हैं वो हमें नज़र आती हैं मैदान के अंदर, और या लोगों को मोबिलाइज़ करने की अटैम्प्ट्स है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर हम देखें कि 5 अगस्त बड़ा इम्पोर्टेंट है। 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर के अंदर एक जलसे का इनकाद किया गया है, और उसको बकौल सुहेल अफरीदी की ये सेमीफाइनल है। अब सेमीफाइनल है तो वो इसका मतलब है फाइनल कॉल अभी आना बाकी है। और फाइनल कॉल क्या हो सकती है? वो यही है कि अडियाला की तरफ ही फाइनल कॉल होगी, या बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई फाइनल कॉल होगी, यही हो सकता है ना। तो सेमीफाइनल में वो कहते हैं कि हम फाइनल कॉल देंगे, हम अपना लाया अमल बताएंगे। अब उसके लिए भी मोबिलाइजेशन हो रही है, और हलीमा खानम इस वजह से उसने पॉलिटिकल क़यादत को मैनेज कर दिया। असल चीज़ ये है कि हमने ऐसी फुटेज भी देखी हैं कि हलीमा खानम के साथ उनके बेटे जो है वो भी मौजूद होते हैं। शेर खान नाम है या शेर शाह, बहरहाल
वो भी मौजूद होते हैं और गाड़ी के ऊपर से वो भी पब्लिक गैदरिंग में। तो मतलब ये है कि मैडम अलीमा जो है वो अपने बेटे को लॉन्च कर रही है पॉलिटिकल उसमें मंजरनामे पे। और ये बात जो पहले चलती थी कि नंद भावज की लड़ाई है, पीटीआई पे कब्ज़े की लड़ाई है, और उसकी वजह से जहाँ पीटीआई को नुकसान हुआ, जहाँ वर्कर्स मायूस होकर घरों में बैठ गए। लेकिन ये लड़ाइयाँ बड़ी जालिम होती हैं, इक़्तिदार की लड़ाइयाँ होती हैं सॉरी, इक़्तिदार के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर अब जो हमें पीटीआई का होल्ड है, पीटीआई में जो महवर और मरकज़ हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पीटीआई में अब जिसकी बात मानी जा रही है वो मैडम अलीमा ख़ान है, उसका ग्रुप है। और इस हवाले से जो है वो आपने देखा भी होगा कि जो मौलाना फजल रहमान JUI फे और पीटीआई के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही थी, तो उसमें भी यही कहा जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो है वो इनसे एक तो कौमी असम्बली में अपोजिशन का एक ओहदा मांगा गया, दूसरा CMशिप मांगी गई है, उस पर भी पीटीआई के कुछ लोग राज़ी हो गए। लेकिन मैडम अलीमा के बारे में कहा जा रहा है कि वो या उनके ग्रुप ने जो है वो इस पे रजिस्ट कर रहा है, मुज़ाहमत कर रहा है, और वो इस पे एग्री नहीं है कि ऐसा हो। तो कहने का फिर वही बात आ जाती है कि मैडम अलीमा का जो ग्रुप है या मैडम अलीमा की जो बात है वही पीटीआई में अब प्रिवेल कर रही है। कहने को हमें बैरिस्टर गौर भी नज़र आते हैं, सुलेमान अकरम राजा भी नज़र आते हैं, लेकिन वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उनकी पार्टी पे ग्रिप नहीं है। पार्टी पे अगर कोई ग्रुप स्ट्रांग है, किसी की ग्रिप है, किसी की बात मानी जा रही है, कोई इन्फ्लुएंस कोई रखता है, कोई असर रखता है, तो वो अलीमा खानम है। और अलीमा खानम के लिए आप देख रहे हैं कि वो जहाँ जहाँ जा रही है कोशिश कर रही हैं अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो कद काठ बढ़ाने की भी, जहाँ उनकी अटेम्प्ट्स है वहाँ वो अपने आप को पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी जो है वो अपनी कर रही हैं कि वो क्योंकि बात बड़ी है कि पीटीआई पे किसका होल्ड होगा, पीटीआई पे किसकी इजारादारी होगी, पीटीआई पे किसका कब्ज़ा होगा। तो ये है तो इसी वजह से अब इनको देखें, ये यहाँ पे तो आते हैं मुलाकात का नरेटिव लेके, लेकिन मुलाकात का मैंने आपको एक फैक्चुअल चीज़ बताई थी कि मुलाकात हुकूमत की ऑफ़र के बावजूद मुलाकात इन्होंने ख़ुद नहीं की। और उसमें मैडम अलीमा का जो अप्रोच आई थी वो ये थी कि जी हम बैरिस्टर गौर के उस मैसेज के मुताबिक जो मोहसिन नकवी के ज़रिए पहुँचाया गया कि हम अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को एप्लीकेशन क्यों लिखें, अगर हम लिखेंगे तो हाई कोर्ट का फ़ैसला जो लार्जर बेंच का फ़ैसला है जी वो नल एंड वाइड हो जाएगा। जबकि वो उनको गलत राय दी गई थी। अगर इनको खान से इतनी मोहब्बत होती तो ये हुकूमती ऑफ़र पे फ़ौरन वेलकम करते और जाके मुलाकात भी करते, मिलते भी सही, और ख़ान की सेहत भी दरियाफ़्त करते। वो उन्होंने की नहीं है, नरेटिव बनाते हैं जी ये है वो है। तो अभी आप देखें कि टोटल इनकी स्ट्रेंथ यही है, ख़त्म हो गया यहाँ का भी शो, और मैडम अलीमा चीज़ों पे काबिज़ हो चुकी हैं। मेन चीज़ ये